गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको 11th क्लास में जो फर्स्ट चैप्टर है द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, उसके 2 पार्ट में हम आपको चैप्टर पढ़ा चुके हैं। उन फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में हमने आपको बताया कि राइटर और उनकी दादी के बीच उनकी बॉन्डिंग क्या थी, और हमने सेकंड पार्ट में आपको बताया था कि राइटर जो है 5 साल के लिए लंदन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आगे की पढ़ाई फर्दर स्टडी के लिए गया हुआ था, और तब उसकी ये सोच थी कि शायद वह अपनी दादी को जब 5 साल बाद लौट कर आएगा तो ना मिल सके। लेकिन यहाँ वो गलत था, क्योंकि राइटर ने जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ। उनकी दादी उनको लेने स्टेशन पर गई और उन्हें देखकर राइटर को बहुत खुशी हुई। आगे आज हम पार्ट 3 में पढ़ाएंगे कि जब शाम को राइटर घर लौटता है तब उनकी दादी का क्या एक्सप्रेशन था। तो देखिए, इन द इवनिंग शाम को अ चेंज कैम ओवर हर। शाम में जब राइटर घर लौट कर आया तो शाम के समय उसे अपनी दादी में एक बदलाव दिखा। शी डिड नॉट प्रे, उन्होंने प्रार्थना नहीं की थी। शी कलेक्टेड द वुमन ऑफ नेबरहुड, उन्होंने पड़ोस की कुछ औरतों को इकट्ठा किया। गॉट एन ओल्ड ड्रम, और एक ढोलक ली। ओल्ड ड्रम से मतलब है एक ढोलक से। एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स शी थम्प्ड द सेजिंग स्किन ऑफ द डिलेपिटेटेड ड्रम, और वह कई घंटों तक उस डिलेपिटेटेड मीन्स होता है बहुत पुराना, यानी जो फटने योग्य हो, इतना पुराना कि अगर उसको पीटा जाए तो वो फट जाए, उस इतनी पुरानी ढोलक को सेजिंग स्किन, उसकी पतली सी जो स्किन थी उसको वह कई घंटों तक थम्प्ड मीन्स पीटती रही। तो कई घंटों तक वह उस ढोलक को पीटते हुए गाने गाती रही। एंड सेंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और उन्होंने सूरवीरों के युद्ध के बाद जब सूरवीर घर लौटते हैं तो उन्होंने सूरवीरों के, वॉरियर्स मीन्स सूरवीरों के घर लौटने के गाने गाए उस ढोलक को पीटते हुए। वी हैड टू परसुएड हर, हमें उन्हें मना करना पड़ा। टू स्टॉप, टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग। ओवर स्ट्रेनिंग का मतलब होता है अत्यधिक प्रेशर, अत्यधिक दबाव, यानी टू अवॉइड मीन्स बचने के लिए। अत्यधिक प्रेशर से बचने के लिए हमने उन्हें रोकने की कोशिश की, यानी रोकने के लिए परसुएड, मना किया। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम, ये पहला ऐसा समय था, सिंस आई हैड नो, जैसा कि मैं जानता था, हर उन्हें, डेट शी डिड नॉट प्रे, कि उन्होंने प्रार्थना नहीं की थी। ये ऐसा पहला समय था जब उन्होंने शाम के समय प्रार्थना नहीं की थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, अगली सुबह वह बीमार पड़ गई। इट वॉज ए माइल्ड फीवर, माइल्ड फीवर से मतलब हल्का फुल्का बुखार। इट वॉज ए माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो। ये एक हल्का फुल्का बुखार था और डॉक्टर ने हमें बताया था कि ये चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी दादी अलग सोचती थी। शी टोल्ड अस, उसने हमें बताया, डैट हर एंड वॉज नियर, उसका अंत नजदीक था। शी सेड डैट, उन्होंने कहा, सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स, उनके पास कुछ ही घंटे हैं, बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, उनके जीवन के अंतिम चरण के खत्म होने, बंद होने के लिए उनके पास केवल कुछ ही घंटे बचे हैं। शी हैड ओमिटेड टू प्रे, उन्होंने प्रार्थना की। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, और उन्होंने हमसे बात करने में और अधिक समय बर्बाद नहीं किया। उन्होंने हमसे बात करने में कोई समय बर्बाद नहीं किया और उन्होंने प्रार्थना करना शुरू की। वी प्रोटेस्टेड बट शी इग्नोर आवर प्रोटेस्ट, हमने उन्हें इनकार किया, यानी मना किया। प्रोटेस्टेड मीन्स रोकना होता है, हमने उन्हें रोका। बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, और उन्होंने हमारा रोकना, हमारा इनकार करना इग्नोर कर दिया, यानी अनदेखा कर दिया। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स, और अपने बीड्स, अपनी माला के मोतियों का जाप करते हुए, प्रार्थना करते हुए, सी ले पीसफुली इन बेड, और वह शांति से बेड पर लेट गईं। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट
इससे पहले हम शक कर सकें। हर लिप्स स्टॉप मूविंग, उनके होंठ हिलना बंद हो गए। एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर, और जो रोजरी थी, जो वो माला थी मोतियों की, फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर, उनके बेजान उंगलियों से गिर गई। अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस। पैलर मीन्स होता है येलोनेस, एक शांतिमय पीलापन स्प्रेड ऑन हर फेस, उनके चेहरे पर था। एंड वी न्यू, हम जानते थे, डेट सी वॉज डेड, कि वह मर चुकी हैं या मर गई थी, खत्म हो चुकी थी। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हमने उन्हें बेड से उठाया। एंड एज इज कस्टमरी, जैसा कि रीति रिवाजों के अनुसार होता है, लेड हर ऑन द ग्राउंड, और उन्हें जमीन पर लिटा दिया। एंड कवर्ड विथ हर अ रेड श्राउड, और उन्हें एक लाल कफन से, श्राउड मीन्स होता है कफन, लाल कफन से ढांक दिया। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, दुख के कुछ घंटों के बाद, वी लेफ्ट हर अलोन टू टेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल। फ्यूनरल मीन्स होता है अंत्येष्टि, उनकी अंत्येष्टि के अरेंजमेंट के लिए हमने उन्हें अकेला छोड़ दिया उनकी अंत्येष्टि के अरेंजमेंट के लिए। इन द इवनिंग, शाम को, वी वेंट टू हर रूम, हम उनके कमरे में गए। विद ए क्रूड स्ट्रेचर, क्रूड का मतलब होता है टेम्परेरी, अस्थायी, एक जो कि मरते समय किसी व्यक्ति के लिए लकड़ी से बनाया जाता है, वैसा अस्थायी स्ट्रेचर, टू टेक हर, लेकर, टू बी क्रीमेटेड, उनके दाह संस्कार के लिए हम ऐसा स्ट्रेचर उनके पास लेकर शाम को उनके कमरे में गए। द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम, सूरज डूब रहा था लेकिन उनका कमरा जो है वो जगमगाया हुआ था। एंड बरामदा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, और बरामदा भी एक ब्लेज मीन्स होता है चमक से, एक सुनहरी चमक से जगमगाया हुआ था। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, हम रुक गए हाफ वे, आधे रास्ते में ही, इन द कोर्टयार्ड, आंगन में, ऑल ओवर द बरामदा, पूरे बरामदे में। एंड इन हर रूम राइट अप, और उनके कमरे के दाईं तरफ, टू वेयर, जहाँ की सी ले डेड, जहाँ वह मरी हुई लेटी थी। एंड स्टिप रैप्ड इन द रेड श्राउड, लाल कफन में लिपटी हुई। थाउजेंड ऑफ स्पैरो, हजारों चिड़ियाँ, सेट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, उस फर्श पर फैली हुई थी। देयर वॉज नो चर्पिंग, वहाँ कोई चहचहाने की आवाज नहीं थी। वी फेल्ट सॉरी, हमें दुख हुआ, फॉर द बर्ड्स, उन पक्षियों के लिए, उन चिड़ियों के लिए। एंड माई मदर फेच्ड सम ब्रेड फॉर देम, और मेरी माँ उनके लिए कुछ रोटियां ले आई। शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, क्रम्स मीन्स होती हैं छोटे छोटे टुकड़े, रोटियों के छोटे छोटे टुकड़े। मेरी माँ ने उनको तोड़ा छोटे छोटे टुकड़ों में। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जैसा कि मेरी दादी किया करती थी। एंड थ्रू इट टू देम, और उन्होंने उन्हें फीड के लिए उनके सामने फेंक दिया। द स्पैरो टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, लेकिन उन चिड़ियों ने रोटियों के टुकड़ों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। व्हेन, जब, वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स क्रॉप्स ऑफ, जब हम अपनी दादी को ले गए, कोर्स ऑफ, दे फ्यू वे क्वाइटली, तो वे भी शांति से उड़ गईं। जब हम अपनी दादी को अंत्येष्टि के लिए ले गए तो वह चिड़ियाँ भी शांति से, क्वाइटली मीन्स शांति से, फ्लू अवे, उड़ गईं। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स, अगली सुबह स्वीपर ने उन रोटी के टुकड़ों को साफ किया। इनटू द डस्टबिन, और डस्टबिन में डाल दिया। देखिए, आज ये आपका चैप्टर पूरा हो गया है। और ये आप देख रहे होंगे, जब हम आपको चैप्टर पढ़ाते हैं तो यहाँ आपकी बुक में नीचे रिफ्रेशिंग करके ये जो हेडिंग है उसमें भी अंग्रेजी लिखी है। तो देखिए, ये जो राइटर का वे है उसको एक इजी वे में रिफ्रेशिंग में भी लिखा गया है, ताकि आप लोगों को जो कठिन वर्ड मीनिंग होती हैं, डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं, उनकी जो एक्सप्लेनेशन है वो अच्छे से समझ में आए। ये रिफ्रेशिंग एज ए एक्सप्लेनेशन ही है, इजी वे में। तो आपको इसमें कुछ भी कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। आज आपका चैप्टर पूरा हो गया है और आई होप आप डिफिकल्ट वर्ड पर भी ध्यान दे रहे होंगे,
क्योंकि जब तक आप डिफिकल्ट वर्ड की मीनिंग नहीं समझेंगे आप इसकी हिंदी भी नहीं समझ पाएंगे। और आगे आपको इसके नोट्स जो हैं हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ओके, थैंक यू। यदि आपको कोई परेशानी है तो आप मैसेज के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं। इट्स ओके। ओके, थैंक यू।